और नया सवेरा में आइए अब देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। जैसे कि हम हमारे पीछे देख सकते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो आज संसद में पेश हो रहा है, तो संसद का जो दिन है आज का बेहद अहम होने वाला है, खासतौर पर लोकसभा में, जहां वक्फ से जुड़े 2 विधेयक आज पेश किए जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। और साथ ही अगर देखा जाए तो दोनों ही विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पेश करेंगे। पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है, जिसमें 40 से ज्यादा संशोधनों का प्रस्ताव है। लेकिन इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद भी खड़ा हो चुका है। और बस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं और उसके साथ साथ AIMIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ अधिनियम का पहली बार अगर हम देखें तो 1954 में बना, 1995 में वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ। लेकिन अब बड़ा सवाल क्या है, वो ये है कि वक्फ बोर्ड में आखिर सुधार की जरूरत क्यों है। वक्फ का मतलब आइए पहले आपको समझाएं। इसका अभिप्राय है इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक कार्यों के लिए जो संपत्ति समर्पित की जाती है, यानी कि पैसा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में करीबन 9.4 लाख एकड़ में से 8.7 लाख संपत्तियों का वक्फ बोर्ड के पास इस समय नियंत्रण है। बिल्कुल। और वक्फ की मौजूदा संपत्तियों की अनुमानित कीमत की अगर हम बात करें तो 1.2 लाख करोड़ रुपए है। सेना और रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार है वक्फ बोर्ड। लेकिन इन सब में सबसे अहम बात यह है कि कोई संपत्ति वक्फ घोषित होने पर हमेशा के लिए उस पर वक्फ का अधिकार हो जाता है, जबकि तुर्की, मिस्र और जॉर्डन सहित कई इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड जैसा कोई संस्थान ही नहीं है। और तो और अगर किसी को वक्फ से जुड़े मामले में कहीं कोई अपील करनी है तो उसके लिए वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल ही है, वो अदालत नहीं जा सकता। तो वक्फ बोर्ड में संशोधन का कुछ राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसके पक्ष में भी हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी कहते हैं कि वक्त के साथ ये बदलाव जरूरी है, और उन्होंने कांग्रेस पर देश के साथ साथ मुस्लिमों को पीछे ले जाने का भी आरोप लगाया है। और साथ ही इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड हरियाणा में लंबे समय तक काम कर चुके हनीफ कुरैशी ने भी वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत बताई है। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार सुनते हैं आपको। के अंदर देश को पीछे किया और ख़ास तौर से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा, और मेन स्ट्रीम से काटने का कांग्रेस को फ़ायदा ये हुआ कि वो वोट बैंक बने रहे। वक्फ बोर्ड को बजाय इसके कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसका संरक्षण होता, उसे अथाह पावर दे करके उन्हें खुश किया और अपने चहेतों को, अपने करीबी लोगों को ये पुरस्कार के तौर से दिया, और उन्होंने उसका मिसयूज किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं इस देश के कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद वक्फ का जो सही इस्तेमाल है वो होगा, और जो तुष्टीकरण की नीति है उस पर अंकुश लगेगा। मुझे लगता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यूज़ ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इसके लिए जो प्रोसीजरल चेंजेस किए जा रहे हैं उनकी काफ़ी समय से मुझे लगता है ज़रूरत थी। और ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि जितने भी हमारे, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट के, चाहे वक्फ बोर्ड के लोग हैं, वो सब मिल के और इन मामलों को समझें और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ की हो, जिससे कि वक्फ बहुत लोगों के भलाई के काम कर सकता है, बहुत एजुकेशन के लिए काम कर सकता है, हेल्थ के लिए काम कर सकता है, सोशल सेक्टर में काम कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान अगर हम देंगे तो एक सोशल मूवमेंट की तरह वक्फ एक्ट के द्वारा जो निकली हुई प्रोविजंस हैं, उनसे मुझे लगता है ये सब बहुत एम्पावर होने वाली हैं।
तो आज ये विधेयक संसद में पेश होने हैं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रही, क्योंकि इस विधेयक का कुछ पार्टी सपोर्ट कर रही है तो कुछ विरोध में भी हैं। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेश, अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस संशोधन को लेकर कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले 40 साल के बाद अब इस बोर्ड में, इस विधेयक में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होने चाहिए। बिल्कुल कृतिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, और हिंदुस्तान है तो सियासत तो होगी ही जी। कण कण में, हर रग रग में हिंदुस्तान में सियासत है, और जो सियासी पार्टियां हैं वो जरूर नफा और नुकसान की सियासत को ध्यान में रखकर कई कानूनों में बदलाव का पक्ष भी लेती हैं तो कई कानूनों का विरोध भी करती हैं। और हमने देखा था कि कई जो बड़े बदलाव हुए, जीएसटी रोल आउट से लेकर तमाम तरह की जो संसद के भीतर जो कवायदे हुई हैं उसका लोगों ने अगर समर्थन किया तो कुछ लोगों ने विरोध किया, और यही हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। लेकिन जहां तक वक्फ कानून का सवाल है, वक्फ बोर्ड का सवाल है, तो इस जी। पर जो संसाधन है इन पर कुछ सीमित लोगों का ही अब तक कब्जा रहा है, और जिसको लेकर तमाम जो हमने देखा कि जो धार्मिक आस्था में रखने वाले जो सियासी जो लीडर हैं वो उनकी बात करें या फिर जो धर्म गुरु हैं वो जी। भी इस कानून में बदलाव की हिमायत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सच्चर समिति की जो सिफारिशें 2006 में जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहीं ना कहीं इसमें जो बदलाव की बात करी गई थी कि वक्फ बोर्डों को प्रशासनिक रूप से मजबूत करने के लिए संगठनात्मक सुधार की जरूरत है। इसमें महिला सदस्यों को भी इनकॉर्पोरेट करने की बात जो है सच्चर कमेटी ने की थी। सच्चर कमेटी कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके हक हुकूक की बात करने के लिए, उनकी स्थितियों की जांच करने के लिए वो समिति राजेंद्र सच्चर जो देश के बहुत बड़े जी। एडवोकेट थे, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था, और उसकी सिफारिशों में स्पष्ट तौर पर जो बंगाल में मुसलमानों में गरीबी थी या फिर वक्फ कानून में बदलाव की जो स्थिति थी उसको रेखांकित करने का जी। काम किया गया था। तो आज निश्चित तौर पर जब किरण रिजिजू राज्यसभा में इस विधेयक को लेकर आएंगे और इस विधेयक पर जब तकरीर होगी, जब सदन के भीतर जब भाषणों का दौर चलेगा, तो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा कृतिका कि इसमें क्या कुछ बदलाव की जो जी। रूपरेखा तैयार जी। की गई है वो क्या तैयार की गई है, और सदस्य जब अपनी अपनी चिंताएं जाहिर जी। करेंगे, सदस्य जब इस बदलाव का पक्ष लेंगे और विरोध करेंगे, तो एक अद्भुत दृश्य जो है सदन के भीतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल, और तकरीरें पेश होनी चाहिए, तकरार ना हो, ये भी बहुत अहम है। राजेश, लेकिन अगर हैरत अंगेज जो तमाम आंकड़े हमने पेश किए उसमें अकूत संपत्ति वक्फ बोर्ड्स के पास है, और ऐसे में जिस तरह के सुधारों की बात यहाँ की जा रही है, कितना पारदर्शी हो जाता है अगर ये सुधार लागू होंगे, क्योंकि साफ तौर पर अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही जो है वो बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल आंचल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो रहनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि कोई अगर मंदिर है तो उस मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। धार्मिक न्यास बोर्ड समय समय पर मंदिर की कमेटियों की देखरेख करता है। मंदिर के लिए जो जरूरतें हैं उसको धार्मिक न्यास बोर्ड से जोड़ने के बाद उनकी कमियों, खूबियों और खामियों का पता धार्मिक न्यास बोर्ड लगाता है। लेकिन जी। वक्फ बोर्ड की जो कल्पना की गई है इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। शायद यही वजह है कि जिलाधिकारी के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने की बात हो या फिर अन्य तरह की जो कवायदे हैं उसकी जो है वो हिमायत की गई है इस कानून में कि कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड के जो संपत्ति हैं उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में कैसे हो। और आपने जैसा कि कहा कि रेलवे और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके बाद सबसे बड़ा जो है रियल एस्टेट संस्थान है वक्फ बोर्ड, और जी। जिसमें अकूत संपत्ति का कोई हिसाब किताब नहीं है कि आखिर ये संपत्ति कहां से आता है, कहां जाता है और कौन इसकी देखरेख जी। करता है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी संपत्ति है उन संपत्तियों के बारे में तमाम लोगों को ये जानकारी मिले और उसका सही इस्तेमाल जो है वो हो सके, इसके लिए इन कानूनों में बदलाव किया जा रहा है कि कुछ खास लोगों की जो पकड़ इस जी। वक्फ बोर्ड पर रही है
जिसकी वजह से आम लोग पीछे छूटते चले गए हैं। आम और खास के बीच जो दूरियां हैं आंचल, इसको काटने के लिए इस कानून में बदलाव के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा, संरक्षा और हम कह जी सकते हैं कि जो उनकी खामियां हैं उनको भी दूर करने के प्रयास इस संशोधन के जरिए किए जा सकेंगे। जी राजेश, अगर देखा जाए तो इस बिल को लेकर के कई सारी कमियां खामियां तो इसमें हैं ही, लेकिन कुछ अन्य पार्टियां अभी भी आज भी ऐसी हैं जो इस बिल का विरोध कर रही हैं। विरोध करते हुए क्या वजह वो बता रही हैं कि आखिर क्यों इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए? देखिए कृतिका, जहां तक विरोध और समर्थन की बात है, तो विरोध और समर्थन मैंने आपको पहले कहा। अब जी असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कहीं ना कहीं धार्मिक अपनी जो उन्माद है, धार्मिक उन्माद फैलाकर कहीं ना कहीं वो हर हाल में ये चाहते हैं कि एक खास वर्ग में उनकी लोकप्रियता बनी रहे, जी और उस खास वर्ग को ध्यान में रखकर वो कहीं ना कहीं अपनी जो नीतियां हैं उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा कई बार आपने देखा, जैसे अगर हम बात करें नारी शक्ति वंदन विधेयक की, उसमें भी कोटा विद कोटा की बात करी गई। हालांकि पूरे सदन ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया, क्योंकि सवाल महिलाओं को 33% आरक्षण देने का था। लेकिन जो ऐसे वक्फ बोर्ड से संबंधित जो कानून में संशोधन का सवाल है, तो कुछ पार्टियां निश्चित तौर पर अपने वोट बैंक को साधने का ख्याल रखकर इस कानून में बदलाव जी का विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी ये कोशिश है कि एक खास वर्ग जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट है जी उसको कहीं ना कहीं फोकस कर वो समर्थन और विरोध की सियासत को आगे जी बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि सदन के भीतर जब वो इसके समर्थन में अपनी बातें कहेंगे तो सत्ता पक्ष की तरफ से कैसे इसको काउंटर किया जाता है, बिल्कुल वह नजारा भी देखने लायक होगा कि आखिर जब इसमें बदलाव के जरिए कुछ खास लोगों की जो नजर इस बोर्ड पर है उसको कैसे खास से आम बनाया जाए। इसके लिए जब तकरीर होगी, बिल्कुल, जब वहां खास पर से स्पीच कैसे होगी, आम बनाया तो जाए उन्हें और काउंटर जेडी कैसे ट्रेजरी बेंच बिल्कुल। करता है, और ये देखने वाली बात हालांकि इन दोनों बिलों को लेकर जेडीयू को थोड़ा एतराज़ भी है और साथ ही साथ वो लगातार विपक्ष चाह रहा है कि भाई इसे संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। आज बवाल होगा या बहस, ये लगातार जो हमारे पार्लियामेंट रिपोर्टर्स हैं जो वो लगातार कवरिंग करते हैं, तो उनसे आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और नया सवेरा में खबरों का जो सिलसिला है वो यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं।